Yes, sir. Ready. Hello, this is test like session. In this session, we are going to discuss about some questions which are relevant for your examination. And this is a rapid fire kind of test. So you guys have to answer the questions and you have 30 seconds to answer every question. Okay. After that, I will discuss why the option is right and why the options are not right. Okay. So let's begin with the first question. In first question, you can see that seismic sea waves which approaches the coast at greater force are known as. Your answer would be अपने अपने आंसर्स को मार्क सुनामी। कर लेंगे आप. आपका क्या उत्तर है? After Yeah. that, I will explain it. सर आंसर बोलना है अभी। हाँ हाँ, आंसर सुनामी। बोलना। बोलिए. Tsunami. Okay. Tsunami is the right answer. Tsunami, sir. Tsunami. Tsunami is the right answer. So देखिए, इसमें आपको ये समझना है कि आंसर तो ठीक है, ऑप्शंस आर देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज सिस्मिक, है ना. सिस्मिक क्या है, ये अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आंसर भी क्लियर होगा. सिस्मिक विच इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, है ना. हियर द क्वेश्चन डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक, है ना. अर्थक्वेक सी वेव्स व्हिच अप्रोचेस द कोस्ट एट ग्रेटर फोर्स नोन एज, है ना. तो जब भी ये अर्थक्वेक काइंड का इवेंट होता है तो उसमें जो इवेंट होगा, जो वेव्स आते हैं, उसको सुनामी कहा जाता है ना. जैसे मैं अभी आज के क्लास में आपको बताऊंगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और हम लोग देखेंगे कि मिड ओशनिक रीजेस में जो है कैसे सुनामी की उत्पत्ति क्यों होती है, ये भी हम लोग देख लेंगे. फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज सुनामी. सेकेंड क्वेश्चन. The land of maximum biodiversity is. Guys, try to answer this. Equatorial, sir. The tropical. Okay, equatorial. The Tropic. Tropical. Okay, I know it. N number of students and N number of answers are there. Okay. The right answer would be tropical. Why it is so? ये इसलिए आपको यहाँ पर ये समझना है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ना. बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ, है ना. तो वेराइटी ऑफ लाइफ कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है, तो ये ट्रॉपिकल जोन में मिलेगा, है ना. ट्रॉपिकल जोन बेसिकली ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है. अभी के लिए आप समझे कि ये क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन. यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है ना, और बहुत ही आदर्श स्थिति पाया जाता है. बहुत से वेराइटी ऑफ प्लांट्स के लिए, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ स्पेसीज के लिए, है ना. तो आंसर वुड बी ट्रॉपिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिलेट्स टू. योर आंसर वुड बी, बताइए. ऑप्शन बी. ऑप्शन नंबर बी 82 and 82. 82.5 degree east longitude. राइट आंसर. आंसर राइट आंसर इज राइट. अब इसको आप ऐसे समझे कि ये ऐसा क्यों हो पाया. अच्छा ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. कोई बात नहीं, समझाइए. विच इज द सेकंड. थर्ड. हाँ देखिए, थर्ड वाला आंसर ये इसलिए हो पाया कि जब आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है उससे भारत का जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटा करीब आगे है। और 1 डिग्री जब आप काउंट करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, है ना। तो अब 82.5 को अगर आप 4 से इंटू करेंगे और डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा है। इट सिंपली मीन्स कि 5.5 घंटा समय क्या है, भारत का आगे है। इसलिए इस लॉन्गिट्यूड को क्या लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the second nearest star to the earth after the sun? Your answer is, guys, please answer this question. C, Proxima Centauri. Proxima Centauri. मैंने जब मैं पढ़ा रहा था जब आप लोगों को, तो ये बात बताया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। और पहला स्टार कौन सा है? सन। फर्स्ट Sun. नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, यस, सन। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, the forest in Sundarban is called, क्या Mangrove. बोलते हैं? मैंग्रोव, है ना। Mangrove. हाँ, क्योंकि मैंग्रोव के लिए वो क्या होता है, आदर्श स्थिति देता है कि मैंग्रोव के लिए वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है और वैसा लैंडफॉर्म है ना। So right answer is mangrove. Next question. Which of the Indonesian regions was a victim of massive earthquake in 2004? This is a factual question which is related to current affairs. Question number 6 which is related to current affairs, है ना। तो ये आपसे साफ पूछ, हाँ, क्या है आंसर आप लोगों का? सुमात्रा, यस, सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sumatra is the right answer. Next question. The first non-stop air-conditioned Duronto train was flagged off between. This is also related to current affairs. तो आप क्या होगा आपका आंसर बताएं? From Mumbai to Howrah. सियालदा न्यू दिल्ली टू हावड़ा। सियालदा टू न्यू दिल्ली। हाँ, सियालदा टू न्यू दिल्ली is the right answer. Option A is the right answer. सियालदा to New Delhi. Okay. Next question. Next question is question number 8. Which state does not form a part of Narmada Basin? Okay. Which state does not form a part of Narmada Basin? Your answer is राजस्थान। आप जब देखेंगे, हाँ, गल्फ ऑफ खंबात जब आप देखेंगे, ये गुजरात वाला एरिया गल्फ ऑफ खंबात, तो वहां पर आप देख पाएंगे कि नर्मदा रिवर, जो मैप आप देखेंगे इंडिया का, तो नर्मदा रिवर का आप देख पाएंगे कि लाइनिंग किया हुआ है। तो राजस्थान तो बहुत ऊपर हो जाता है ना। तो राजस्थान, इस प्रश्न के लिए राजस्थान सही उत्तर है ना। गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ से तो गुजरता ही है नर्मदा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Soil erosion on hill slopes can be checked by, है ना। Soil erosion जो ऊपर होता है, हाँ, टेरेस कल्टीवेशन, है ना। आप समझ ही पा रहे होंगे टेरेस कल्टीवेशन, क्योंकि कल्टीवेशन करेंगे तो क्या होगा, इरोजन को स्टॉप कर पाएंगे। और किस प्रकार का कल्टीवेशन? टेरेस कल्टीवेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who coined the word? Next question is, right answer is terrace cultivation. Next question. Who coined the word geography? है ना। Geography जो वर्ड है, इसको सबसे पहले
पूरे विश्व को किसने दिया, है ना? इस Sir, वर्ड की option चर्चा B. सबसे पहले किसने की? Hmm. ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज एरिस्टस। बोलिए क्या है? बोलो। एरिस्टोथेनिस, है ना? एरिस्टोथेनिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which of the following is called the ecological hot spot of India? Ecological hot spot. इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप हॉट स्पॉट समझिएगा क्या है, उसके बाद उत्तर करिएगा अच्छे से। बताइए क्या है? सर ईस्टर्न हिमालय। Sir, ईस्टर्न हिमालय, Western Ghat. Western Ghat. वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। अब देखो, ईस्टर्न हिमालय कोई बोल रहे थे, ईस्टर्न हिमालय इसलिए नहीं होगा कि, सर हॉट नहीं देख सके थे। है ना, हॉट स्पॉट मैं बोल रहा हूँ। तो हॉट स्पॉट का मतलब ये हुआ कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी, है ना? प्लांट्स, फ्लोरा और फौना जो स्पेसीज होगा वो बहुत ज्यादा पाया जाता होगा वहां पर। तो ये तो आप जब ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन बोलेंगे तो वहां पर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे लैटिट्यूड, जब देखेंगे तो बहुत ऊपर वाला लैटिट्यूड में वो चला जाएगा। और ये जो वेस्टर्न घाट है नियर बाई 0 डिग्री है ना? तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा आपको ब्रेन का भी यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, आंसर इज, बताइए। राइट सर आंसर इज, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। Sir, Sir, radiometric dating. radiometric dating. B. अच्छा ठीक है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज द राइट आंसर। लेकिन ये बताओ कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग होता क्या है, बताओ इन वन सेंटेंस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज अ टेक्निक, है ना, यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ मटेरियल सच एज रॉक, है ना? तो अर्थ का एज कैसे पता करेंगे? तो रॉक से ही तो पता करते हैं। मैंने आपको बताया भी था डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस में। डायरेक्ट सोर्सेस में बताए थे कि रॉक को ऑब्जर्व करते थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मच ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट, है ना? अर्थ का कितना लैंड सरफेस डेजर्ट है? योर आंसर वुड बी, बताइए। 1/5 सर 1/5 और 20%? वन थर्ड, नो नो, इट्स 20%। और 20% को आप 1/5 कह सकते हैं, तो 1/5 इज द राइट आंसर। कहीं कहीं पर 1/3 भी आपको दिखेगा, लेकिन योर आंसर वुड बी 1/5। हमेशा याद रखेंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर इंडस originates from, रिवर इंडस originates from, सिंधु नदी कहाँ से, सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट करती है ना? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है आपको, है ना? So Himalayan हो range. सकता है Karakoram Himalayan range. range. उद्गम स्थान Himalayan हिमालयन Himalayan रेंज, काराकोरम। Karakoram range. अच्छा, मल्टीपल आंसर्स। राइट आंसर इज कैलाश रेंज, ठीक है? राइट आंसर इज कैलाश रेंज। सर मानसरोवर कैलाश रेंज में पड़ता है। ये आप जो बोल रहे हैं पीर पंजार, काराकोरम, जास्कर, है ना, these are the part of Indian geography. For the time being, your right answer would be कैलाश रेंज, है ना? यही गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट सर क्वेश्चन। यस यस। मानसरोवर कैलाश रेंज में पड़ता है। मानसरोवर की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। नहीं सर, इंडस रिवर वहीं से ओरिजिनेट होता है ना।
इंडस रिवर, आप देखिए जब आप इंडस रिवर के बारे में बात करेंगे तो पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी का मैप क्लियर करना होगा, है ना। इंडस रिवर ओरिजिनेट समवेयर फ्रॉम चाइना, है ना। और जो ये आप तिब्बत। मानसरोवर समझ रहे हैं बात, तो इसके बारे में डिटेल में अभी तुरंत हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, बताइए आंसर Troposphere. बताइए। Troposphere. Troposphere. ट्रोपोस्फेयर, Troposphere. समझ रहे हैं बात। वायुमंडल जो है उसका सबसे निचला लेयर कौन सा है ना। तो आंसर इज ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल भी बोला जाता है। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोंकण रेलवे कनेक्ट, किसको किसको कनेक्ट करता है, ऑप्शन देखिए और बताइए। रोहा मंगलोरा। ऑप्शन ए सर। रोहा एंड, राइट आंसर इज, बताइए बताइए। Goa and Maharashtra. ऑप्शन बी। गोवा एंड महाराष्ट्र, Goa option and A. Bangalore. रोहा एंड मंगलोर, क्या Yes, है, So Goa and रोहा Mangalore. एंड ma'am. मंगलोर, है ना। ऑप्शन बी इज द right answer. These are the factual question. If you guys observe the map of India, है ना, you will find that where is Konkan. Okay. Next question. Question number 17. Bark of this tree used as condiment. Your answer is, सर कॉन्डिमेंट मतलब क्या होता है? बताइए। सर ये ए। मसालों से, Cinnamon. ऑप्शन मसालों ए। से, Cinnamon. मसालों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि बार्क ऑफ दिस ट्री यूज्ड एज कॉर्डिमेंट, है ना। तो इसमें आप कौन सा ऐसा जो चीज है जिसको आप मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, लगभग आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ए सही है, यस। दैट इज Yes. सिनेमन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिनेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है? next question. The atmospheric cell is the right answer. The atmospheric air is held to the earth by, है ना। ये जो Gravity. एटमॉस्फेयर का The एयर है, gravity. का ग्रेविटी। यस यस, gravity is the Gravity. right answer. Without gravity the atmosphere thing is not possible, है ना। ये ग्रेविटी ही है जिसके वजह से एटमॉस्फेयर पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. The common tree species in Nilgiri Hills is, है ना। Common tree species in Nilgiri Hills is, बताइए आंसर। Eucalyptus. सर पाइन होगा। यूकेलिप्टस, पाइन। पाइन होगा, पाइन, यूकेलिप्टस। और बताओ, साल और टिक भी बोल दीजिए। देखिए यूकेलिप्टस इज द राइट आंसर। ये नीलगिरी हिल जो है, ये नीलगिरी हिल्स जो है ये बेसिकली कहाँ पर है, समवेयर इन सादर्न रीजन, है ना। आप जब देखेंगे तमिलनाडु वाला रीजन, जब साउथ में आप देखते जाएंगे मैप को तो आपको पता चलेगा कि नीलगिरी हिल्स दिख रहा है, कार्डिमम हिल्स दिख रहा है ना। तो वहां पर कॉमन ट्री जो है बेसिकली क्या मिलता है, यूकेलिप्टस मिलता है ना। और ये पाइन ट्री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये क्यों, कि पाइन ट्री कहाँ पाया जाता है, आप देखेंगे तो हायर, ये जो लैटिट्यूड है उसका डिग्री जब आप बढ़ाते जाएंगे तो पाइन ट्री आपको मिलेगा समवेयर इन कोल्ड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, which is the largest living bird of the earth?
है ना? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, Sir, हाँ ये तो हम लोग ostrich. देखते। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द पॉइंट। इंडस रिवर के बारे में किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए इंडस जो बेसिकली जो इंडस रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है ना? तो बेसिकली कहाँ है, लोकेशन क्या है, तिब्बतन प्लेटू। आप जब देखेंगे तो तिब्बत का प्लेटू है, और सोर्स कहाँ है, सिंगजांगपो। समवेयर आप समझ सकते हैं कि ये जो है लगभग जो इसका ओरिजिन होता है वो कहाँ पर है, चाइना से नजदीक, है ना? कंट्री कौन सा है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये तीनों जगह से ये फ्लो करता है ना? अब सबसे पहले जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ये चाइना से फ्लो करेगा, फिर इंडिया में एंटर करेगा और फिर पाकिस्तान में। तो जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया विच इज क्रूशल फॉर योर एग्जामिनेशन। सरकारी नौकरी पाना अब और भी आसान। लाखों की संख्या में वैकेंसी, झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM PU मेकर इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजेशन इन बैंक, MBA, SSC, कंप्यूटर। NIBM को अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। NIBM PU मेकर इंस्टीट्यूट, हेड ऑफिस श्री साई टावर, 4th फ्लोर, सर्कुलर रोड, रांची। Thank you, sir. इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को पूछना है इस सेशन में?